बच्चों नमस्कार। चमन में फूल खिलते ही बहारें आ ही जाती हैं। चमन में फूल खिलते ही बहारें आ ही जाती हैं। जब तुम मेहनत करते हो तो सफलता मिली ही। चमन में फूल खिलते ही बहारें आ ही जाती हैं। जब तुम मेहनत करते हो तो सफलता मिल ही जाती है। जैसे पतझड़ होते ही पत्ती पवन में उड़ जाती है, वैसे ही जान जाने पर हकायत धूल में मिल जाती है। जैसे पतझड़ होते ही पत्ती पवन में उड़ जाती है, वैसे ही जान जाने पर हकायत धूल में मिल जाती है। संयोग एक है, रास्ते अनेक हैं, लक्ष्य एक है, गाथाएं अनेक। न कोई अपना है और न कोई पराया है, सिर्फ 2 दिन का ठिकाना है। न कोई अपना है और न कोई पराया है, सिर्फ 2 दिन का ठिकाना है। इस मंजिल को हंसकर पार कर लो मेरे दोस्तों, इस दुनिया से सबको एक दिन जाना। इस मंजिल को हंसकर पार कर लो मेरे दोस्तों, सबको इस दुनिया से एक दिन जाना। जो सदाचारी होते हैं वो निर्बलों की सहायता करते हैं और सदैव सत्य बोलते हैं। जो दुराचारी होते हैं वो हमेशा गरीबों को सताते हैं और झूठ बोलते हैं। बच्चों, मैं आज आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। पढ़ाने से पहले मेरी कुछ बातें हैं, उनको ध्यान से आप सुन लें, समझ लें और उनका अनुकरण करें। देखिए बच्चों, मैं पढ़ाने का कोई पैसा शुल्क आपसे नहीं लेता हूं। मैं ये सेवा फ्री करता हूं। मैं गरीब, असहाय, निर्बल, विकलांग, कमजोर और दलित बच्चों को खासतौर से निःशुल्क शिक्षा का दान कर। बस मेरी हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और करवाने में सहयोग करें, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे इस व्याख्यान को बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे और इसका अनुकरण करेंगे। देखिए बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मैं आज आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। फॉर्मूला: इंटरोगेटिव वर्ड प्लस will ऑब्लिक shall प्लस not ऑब्लिक never प्लस have been प्लस be first प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस extra प्लस since ऑब्लिक for प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं। किसकी अंग्रेजी बनाते हैं? प्रश्नवाचक शब्द की। फिर आईवी को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया will का प्रयोग करते हैं और आईवी के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या लगाते हैं? आईवी के बाद सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑब्लिक नेवर। प्लस नॉट ऑब्लिक नेवर प्लस हैव बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर आईवी के साथ सहायक क्रिया शैल, आईवी को छोड़कर सभी कर्ता को सहायक क्रिया विल, फिर कर्ता, उसके बाद नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे। फिर हैव बीन, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, फिर आईएनजी जोड़ेंगे, फिर कर्म इत्यादि अंग्रेजी बनाएंगे।
फिर निश्चित समय से पहले सिंस, अनिश्चित समय से पहले फोर का प्रयोग करेंगे, प्लस टाइम समय के बीच बनाएंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये मैंने पहले सब्जेक्ट छोड़ दिया था, इसको मैं दोबारा से आपसे क्षमा याचना करता हूं कि यहाँ सब्जेक्ट था, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑब्लिक नेवर प्लस हैव बीन प्लस प्रीफर्स प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। समझना है बच्चों? अच्छी तरह से इसको फॉर्मूले को याद कर लो और इसी के आधार पर सारे ट्रांसलेशन बन जाएंगे। मिटा दो अपने दुष्कर्मों को, अपना लक्ष्य ठिकाने पर लाने के लिए, और लगा दो जान अपनी सफलता को पाने के लिए। बच्चों बहुत मेहनत से पढ़ाई करिए। मिटा दे हस्तियां अपनी, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि मिलकर खाक में दाना गुले गुलजार होता है। देखिए बच्चों, ये लोग इस कमरे में 2 दिन से जुआ क्यों नहीं खेल रहे होंगे? Why will these people not have been gambling in this room for 2 days? Why will these people not have been gambling in this room for 2 days? सुनना, मैं 5 दिन से सिगरेट कहाँ नहीं पी रहा हूँगा। Where shall I not have been smoking the cigarette for 5 minutes? मैं 5 मिनट से सिगरेट कहाँ नहीं पी रहा हूँगा। Where shall I not have been smoking the cigarette for 5 minutes? Where shall I not have been smoking the cigarette for 5 minutes? समझ में आ रहा अच्छी तरह से? खूब दिमाग में भर लो। अगला, तुम इस मैदान में 3 दिन से पतंग क्यों नहीं उड़ा रहे होंगे? Why will you not have been flying the kite in this field for 3 days? Why will you not have been flying the kite in this field for 3 days? सुनना है बच्चों, तुम इस पाठ को सुबह से क्यों नहीं याद कर रहे होगे? Why will you not have been learning this lesson since morning? Why will you not have been learning this lesson since morning? अगला सेंटेंस, यह गाय इस मैदान में 3 बजे से क्यों नहीं चल रही होगी? Why will this cow not have been grazing in this field since 3 o'clock? Why will this cow not have been grazing in this field since 3 o'clock? बच्चों, ये ट्रांसलेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। आप इनको मनन करिए और प्रैक्टिस करिए। क्यों कि प्रैक्टिस मेक्स से मैन परफेक्ट, अभ्यास से आदमी कुशल होता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।